दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब विद द में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर क्या परीक्षा 2 दिन में और 2 शिफ्ट में देखने को मिलेगी? वहीं आरओ एआरओ की परीक्षा क्या आगे बढ़ सकती है या अपने तय समय पे 22 और 23 दिसंबर को देखने को मिलेगी? कल के हुए धरना प्रदर्शन में सचिव जी का क्या बयान था? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आप सबने अपनी बात रखी है कि जैसे परंपरागत रूप से पीसीएस परीक्षा होती रहे उसी तरह से हो। हम आपके भावनाओं से पूरी तरह अवगत हैं, क्योंकि हमें जो है परीक्षा करानी होती है जिलों में, और हम लोगों ने अभी प्रथम स्टेज पर जिलों से मानक के अनुसार सेंटर मांगा है। जब सेंटर हमको सारे प्राप्त हो जाएंगे तो आपके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, तब हम आपको अवगत कराएंगे। अभी हमारा पहला स्टेज है, हमने मानक के अनुसार मांगे हैं। जब सारे सेंटर हमें जनपदों से मिल जाएंगे तब हम डिसाइड करेंगे आपकी भावनाओं को ध्यान में रख करके। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी सारी बात ध्यान में रखूंगा और आगे भी बढ़ाऊंगा। अभी बिहार रखना चाहा था, लेकिन अगर छात्रों को नहीं अच्छा लगा, उन्होंने किया तो बिहार ने 1 दिन में रख दिया। सर कह रहा है कि अभी हम सोचेंगे। हम चाहते हैं कि सर या तो आज तैयार करिए, 1-2 दिन का समय लीजिए, लेकिन जैसे पूर्व पेपर कराया जाता था 1 दिन में, वैसे ही पेपर कराया जाए। बस यही मांग है। समीक्षा, सहायक समीक्षा, तीनों की ये समीक्षा और कितना समय लगेगा ये भी निश्चित बताइए सर। हेलो 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 हेलो, आपने जो बात रखी है मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं और आपकी भावनाओं के साथ हैं, लेकिन देखिए परीक्षा हमको जनपदों में करानी पड़ती है। आयोग का अपना कोई सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले जो मानक है हमारा, जो शासनादेश के अनुसार मानक है, वो जनपदों से हमने मांगा है। मैं भी चाहता हूँ कि 1 दिन में परीक्षा हो जाए, ठीक है, बट हमारी परीक्षा तभी होगी जब हमको पर्याप्त सेंटर मानक से मिल जाए। तो अभी फर्स्ट स्टेज पर हमने जनपदों से सेंटर मांगा है। जैसे ही सेंटर हमारे 30 तारीख तक आ जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे। अगर ये होने लायक होगा तो निश्चित रूप से कराया जाएगा। भैया हाँ, आप तो बता रहे हैं, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। जो आयोग से यहाँ से जैसे दिन में जाएगा, सोच के 1 ही दिन में रखा जाए। बार बार उसी बात कर दे रहे, लेकिन सर समझना नहीं चाह रहा हमारी बात को। एक फोटो वायरल हुई थी, सर्कुलेट हुई थी टेलीग्राम वगैरह पे, उसमें जिसमें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी कि 915 पोस्ट अनंतिम रूप से हैं, और उसके साथ में संभावित तिथि दी गई थी कि 7 और 8 दिसंबर को। अगर जो आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि हमने जिलों से सेंटर मांगा है, तो जिलों से सेंटर आपने 7-8 दिसंबर का ही तो मांगा होगा कि 2 दिन में परीक्षाओं के लिए। और हम लोग यहाँ इसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है, जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं, पहले ही एसओपी में ये चीज निर्धारित की हुई है कि विशिष्ट परीक्षाएं 1 पाली में होगी, लेकिन हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो 1 शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्वत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है कोर्ट में फंसती है, बाद में जाके वैकेंसी कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि मानक आज तक कोई है नहीं। मानक एसएससी की परीक्षाओं में गणित के सवाल होते हैं, +b का होल स्क्वायर पूछ लिया तो 4 शिफ्ट में वही क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन इतिहास के और भूगोल के पेपर में आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कर्नाटक का युद्ध ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से तो सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो 1 शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग एक ही प्लेग्राउंड पे अपना मैच खेलें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि अगर कोई खेल है, खेल एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम बदले नहीं जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बाद में जैसे शुद्धि पत्र निकाल के और चीजें बदल जाती है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सर कृपया हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम लोग तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं और इसी तैयारी के मकड़ जाल में फंस के रह जाएंगे अगर ये नॉर्मलाइजेशन, 2 शिफ्ट के एग्जाम, ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी। हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए सिर्फ अपनी एक मांग मंगवाने के लिए कि सर प्लीज हमारी एक मांग मान लीजिए कि जो एग्जाम है उसको 1 शिफ्ट में कर दीजिए, आरओ और पीसीएस का। आप बाकी कोई भी एग्जाम 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट जितने कराने हैं, पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है, इस परीक्षा को विशिष्ट परीक्षा मानते हुए कृपया 1 शिफ्ट में कराइए। बाकी आप जो भी फैसला लेंगे छात्र हित में ही लेंगे और यहाँ छात्र हित में ही सभी लोग बैठे।
हेलो हेलो, देखिए आप जो ऐसा बता रहे हैं कि क्या वायरल है, वो उससे मेरा कंसर्न नहीं है। बट हम लोगों ने सारी बातों को ध्यान में रख करके, जो हमारा जियो है, आप जियो जानते हैं, जियो में भी हम लोगों ने भी उसकी विशिष्ट रूप से एक पाली में लेने के लिए ही शासन से शासनादेश कराए थे, और हम लोग उसी को ध्यान में रख करके सेंटर हम लोगों ने जनपदों से मांगा है। सेंटर आ जाने दीजिए, फिर आपको डिसाइड करके बताया जाएगा, आपकी पूरी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। सेंटर जब तक आएगा तब तक तो सर आप एग्जाम का डेट दे देंगे। सेंटर नहीं सर, मैं चाहता हूँ आज नोटिस जारी कर दीजिए कि पेपर एक ही दिन में कराया जाएगा। जो 7-8 दिसंबर का चल रहा है मामला, इसको आप क्यों खत्म नहीं कर संदेह और स्पष्ट करिए। स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है सर? क्यों संदेह बना रहा रखा गया है? संदेह और संशय खत्म करिए। एक दिन आप कह दीजिए कि एक दिन में पेपर आ जाएगा, और कल आप नोटिस जारी कर रहे हैं शाम तक। बस हम लोग आराम से यहाँ चले जाएंगे, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। एक प्रशांत हो जाइए, रोज यहाँ आंदोलन रखा है, और अगर इस तरह से आप बार बार गलती करेंगे, बार बार नोटिस चेंजेस होंगे, एक तो इतना संशय पैदा कर सकते हैं कि कई दिनों के बीच में 27 को पेपर कैंसिल करता, मात्र 7 दिन 8 दिन बच रहा है। आप समय जो करें, परीक्षा पेपरों में ध्यान रखें। केवल यही मुद्दा नहीं है, साथ में यह भी बात है, तो इसमें क्लियर करें, आज स्पष्ट करें, तभी लौटेंगे। कितने दिन में आप क्लियर कर रहे हैं, उसका पूरा बच्चे भी आपके सर पे होंगे। धन्यवाद। एक चीज और बताना चाहेंगे भैया हम लोग आपसे सर, कि जैसे कि आप जो रिजल्ट जारी करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो डिलीट का ऑप्शन है ये ना हो इस बार, और पेपर में जो गलतियां होती है, 10 गलतियां हर बार होती है, 5 गलतियां होती है, जिसके वजह से हम लोग आंदोलनरत हो जाते हैं, और उसका आंसर की आप लोग अपलोड भी नहीं करते हैं। ये भी काम करिए। और हमारी एक और मांग है, एक और मांग है, हाँ, और एक ही मांग है, 1 डे 1 शिफ्ट। देखिए आप लोग जो बात कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा सेंटरों पे होगी, और सेंटर का एक मानक है, उस मानक को हम शिथिल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की जियो से बाधित है, ठीक है। तो उस मानक के अनुसार जब तक सेंटर हमको पर्याप्त नहीं मिलेगा, तब तक हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि करा सकते हैं। इसीलिए हमने पहले स्टेज पे डेट इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। हम लोगों ने पहले सेंटर मांगा है कि हमको पर्याप्त सेंटर आ जाए, सेंटर आ जाने के बाद डिसीजन होगा। अभी हमने दोनों विकल्प नहीं, ये देखो आप, हमने सेंटर आपके भावनाओं को ध्यान में रख के ही मांगा है, ठीक है। एक्चुअल में सेंटर की दिक्कत है ना, सेंटर की दिक्कत है। पहले सेंटर प्राप्त हो जाने दीजिए, हमको समय दीजिए, सेंटर प्राप्त हो जाने दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे। हम आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपको, थोड़ा विश्वास करिए। जब पहले पेपर कराया जाता था एक दिन में, तो आज क्या समस्या आ गई कि आप समस्या में फंस गए कि सेंटर निर्धारित करने में दिक्कत हो रही? सेंटर दिया जाता था, वही सेंटर फिर रखिए, रुक जाइए, वही सेंटर फिर रखिए और आप पेपर कराइए। क्या बीच में समस्या आ जा रही? सर पहले पेपर आराम से करा लिया जाता था, बिहार करा रहा है, बिहार नहीं करा रहा है पेपर, उसके यहाँ नहीं नकल हो रहा है, नहीं पेपर आउट हो रहा है। यहाँ क्या समस्या आ जाती? पेपर आउट हो जा रहा है, 2 दिन में पेपर कराएंगे, बीच बीच में आप लोग पूरी व्यवस्था परिवर्तन करके, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं कि जाए अपने घर तैयारी छोड़ के। ये कोई बात नहीं सर, मैं चाहता हूँ आप नोटिस जारी करके सिर्फ इतना स्पष्ट करिए कि एक दिन में पेपर कराया जाए, बाकी हमारी कोई मांग ही नहीं है। एक दिन में पेपर कराइए, बात खत्म। सर आप लोगों की प्लानिंग 7-8 दिसंबर को है। पहली बात तो यह है कि केवल एक डेट पे आप लोग प्लान करिए। पहले ये प्लान बदलिए जो आप 7-8 की बात कर रहे हैं। केवल एक प्लान होना चाहिए कि आप 8 दिसंबर को पेपर लीजिए। बात हुई सेंटर की, तो बिहार में मात्र 38 जिले हैं, उसके बाद भी 10 लाख पेपर करा रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, केवल आपका ये प्लान होना चाहिए। बस केवल आपका प्लान, पहला प्लान ये होना चाहिए कि आप अगर सेंटर का निर्धारण भी कर रहे हैं तो केवल एक डेट पे करिए, बस वही मांग है, बस केवल वही मांग है। लोक सेवा आयोग को ज्ञापन भी दिया गया। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 व समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की भी बातें की गई हैं। परीक्षा की अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की प्रकृति सरल व कठिन की पहचान की कोई पद्धति नहीं है। इस अंतर को नॉर्मलाइजेशन से भरा नहीं जा सकता। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण व विवादित रही है। पूर्व में यह भी विभिन्न परीक्षाओं परिणामों में व्यापक विसंगतियां उत्पन्न की हैं।
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने से उपयुक्त परीक्षा परिणामों में व्यापक विसंगतियां आएंगी। परीक्षा परिणामों में विसंगति विधिक विवाद का कारण बनेगी और न्यायिक विलंबती के कारण परीक्षा प्रक्रिया तय समय में पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसका व्यवहार छात्रों पर पड़ेगा। स्केलिंग प्रक्रिया पूर्व में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार व विधिक विवाद का प्रमुख कारण रहा है, जिसकी सीबीआई जांच अभी विचाराधीन है। इसी प्रकार नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी भ्रष्टाचार के लिए लूपहोल रहेगी व गलत परंपरा को जन्म देगी। लोक सेवा आयोग द्वारा एक बार स्केलिंग की प्रक्रिया का उन्मूलन कर पुनः उसी को लागू करना कहीं से भी उचित व तर्कसंगत नहीं है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे महोदय, परीक्षाओं को एक से अधिक पालियों में कराना व नॉमिनेशन की प्रक्रिया उचित या न्यायपूर्ण नहीं है। हम सभी छात्र समूह रूप से इसका विरोध, इसे अस्वीकार करते हैं। इससे हमारा भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित होगा। हमारी मांग है कि उक्त परीक्षाओं को पूर्ति एक दिवस व एक पाली में सुचितापूर्ण और विवाद रहित तरीके से आयोजित कराए जाएं। आपकी अति कृपा होगी। यह लोक सेवा आयोग के सचिव जी को ज्ञापन भी दिया गया 21 अक्टूबर के दिन। छात्रों का यह भी विचार था कि परीक्षा अगर 1-2 माह आप और पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन परीक्षा को एक दिन में एक शिफ्ट में कराइए। परीक्षा में नॉमिनेशन स्कोर नहीं लागू होना चाहिए। खैर, इन सब को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि लोक सेवा आयोग का आगे जो बदलाव है किस तरह से बदलाव होगा। क्या पुराने तरीके से परीक्षा कराई जाएगी जिस तरह से अभी तक परीक्षाएं देखने को मिलेंगी? अभी शासन स्तर पे क्या कुछ मीटिंग होती है, क्या कुछ स्पष्ट जानकारी मिलेगी, आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर लोक सेवा आयोग स्पष्ट कर दे कि पीसीएस की परीक्षा और आरओ की परीक्षा अपने तय समय पे होगी या परीक्षा को आगे पोस्टपोन किया जाएगा अभी, या फिर परीक्षा की जो तिथि होगी वह एक दिन एक शिफ्ट में कराई जाएगी परीक्षा। यानी सब कुछ क्लियर करके लोक सेवा आयोग अगर नोटिस जारी कर देता है तो यह जो विवाद बना हुआ है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यह स्पष्ट हो जाएगी। खैर, बाकी जैसे अपडेट आने वाले समय मिलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से। आने वाले 3 दिनों में जो लोक सेवा आयोग की तरफ से जानकारी मिली है कि 3 दिन के अंदर अंदर लोक सेवा आयोग ये क्लियर कर देगा परीक्षाओं को लेकर। तो जैसे भी अपडेट निकल के आएगी आपको सबसे पहले सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।